प्रभु यीशु मसीह में मारा सबई भाई आरु बहन नख जय मसीह की। हाँ तुम्हारो रिक्की भाई स्वागत करूँ हमारा यूट्यूब चैनल में। तुम्हारा भाई बहन नौन आज हम बात करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से कि परमेश्वर ने जब आदम ने हव्वा का बनायो तो पाप कसो करेगा। तुम्हारा भाई बहन नौन जब हम उत्पत्ति की किताब में पहलो अध्याय पढ़ा तो वहाँ की जगह हम पढ़ा कि परमेश्वर ने 6 दिन का भीतर ये दुनिया की रचना करी, जेमें परमेश्वर ने हर एक चीज़ बने जी इंसान न का लेन जरूरी थो। फिर परमेश्वर ने छठवा दिन बनायो इंसान का। जी इंसान थो परमेश्वर ने कैसे बनाया थो, माटी से। अब माटी का मतलब ये नहीं है कि माटी उठेली, माटी का मतलब ये हो हमारा भाई बहन होन कि दुनिया में मौजूद जितना प्रकार का तत्व है जैसा फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, लोहो, सुन्नो, इस सब परमेश्वर ने इंसान का अंदर रखे हुए। और विज्ञान भी कही कच कि इंसान के अंदर सुन्नो न दुनिया ये ब्रह्मांड के अंदर जितना तत्व पाए जाने उस सब तत्व मनुष्य का भीतर भी पाए जाते। एक कारण परमेश्वर ने माटी एक उदाहरण का रूप में बाइबल में दिखाड़ी, जो मतलब है कि ये दुनिया के अंदर जितना भी तत्व मौजूद है ओका से इंसान की रचना हुई। तो परमेश्वर ने जब इस सारी दुनिया का बना दियो तो आखिरी घड़ा बनायो इंसान का, क्योंकि इंसान का बनाने से पहले ये दुनिया में इंसान का अनुकूल वातावरण को होना बहुत ज़रूरी थो। अगर वातावरण इंसान का अनुकूल नहीं रहते तो इंसान बनावते के साथ मरी जातो। क्योंकि जैसे हम पढ़ा कि जब दुनिया बनी थी तो दुनिया बहुत गर्म थी। ये विज्ञान भी मानना है कि अलग अलग थ्योरी थे। एक अपन जाता अपन बाइबल की बात पर चला। तो जब इंसान का बना ही दियो तो परम पिता परमेश्वर ने कहाँ रखे इंसान का, आदन की वाटिका में। अब जी आदन की वाटिका थी वो ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई हिंसा नहीं होती थी, सब जानवर न एक बड़ी प्यार मोहब्बत से रहता था। ऐसी जगह पर इंसान का परमेश्वर ने रखो न, वहाँ की जगह आदम आदम का रखो। परमेश्वर ने जी इंसान बनाया था वो नाव कर रखे तो आदम रखे तो जी आदम जी थो वो सब इंसान न को बाप कहे जाए अपना पवित्र शास्त्र का अनुसार। तो जब परमेश्वर ने आदम की वाटिका में एक रखे तो अपना आदम का, फिर आदम से पसली निकाले ना पिता परमेश्वर ने कहीं निकाल बनाई हव्वा बने। हव्वा जी थी वो आदम की सहायक कहलाए, यानी अपन आम भाषा में कहीं बोला अर्धांगिनी जैसा बोला कि उसो जो वो सहायक कहलाए न। परमेश्वर ने हव्वा का आदम की पत्नी का रूप में दई दी। फिर कहो कि जी आदम न हव्वा थी, परमेश्वर ने उदोय न का आशीष दी कि तुम फलो फूलो न पूरी धरती पर फैली जाओ। ऐसी आशीष दी न। परमेश्वर ने उनका एक आज्ञा भी दी कि ई वाटिका में जितना भी झाड़ लगेल छे उनका सबे तुम फल फ्रूट खाई सको। लेकिन जी वाटिका का बीचम बीच में जी ज्ञान को झाड़ छे ओका फल नहीं खानो है। क्यों कि अगर वो फल खाओगा तो तुम तुरंत मरी जाओगा। परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी। तो भाई आदम की आज्ञा दी थी। जब आदम का आज्ञा दी थी तब तक हवा का परमेश्वर ने आई ओकामा से बने ही नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर ने हवा का बने दी थी तो आदम ने ये आज्ञा हवा का भी बताई थी। ठीक है। तो जब ये सब कुछ अच्छो चल रहा था तो परमेश्वर ने आदम का विश्वास परखना का लेन वहाँ शैतान का आज्ञा दे दी कि जाए ना तो इनकी परीक्षा ला क्या है कि विश्वास में खरा उतरज कि नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी थी वो टाइम में जिस फरिश्ता था उनमें से एक फरिश्ता ना स्वर्ग में परमेश्वर का विरोध में बगावत कर दी थी। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान का कही दी थी फ्री विल। फ्री विल का मतलब का है कि इंसान अपनी मर्जी से जी चाह वो कर सके, ये कवाज अपन फ्री विल। तो फ्री विल दी थी तो परमेश्वर ने इंसान का ये छूट देना रखे थे कि वो जी चाह वो की मर्जी से कर सकत। वो चाह तो परमेश्वर की तरफ रह जा सकत, वो चाह तो संसार की तरफ या शैतान की तरफ झुकी सकत। तो ऐसी फ्री विल देना परमेश्वर ने इंसान का रखे तो भाई शैतान गयो। अब शैतान डायरेक्ट तो आदम के पास नहीं जा सकता तो, क्योंकि आदम तो परमेश्वर की आज्ञा पालन करना में पक्को। तो वो गयो हव्वा का पास। तो हव्वा का पास गयो, दूसरा अध्याय में लिखेल छे, दूसरा अध्याय में
सॉरी तीसरा अध्याय में जब ई जी शैतान थो वो कई बनी को सांप का भरमाई दियो तो सांप का रूप में गयो ने वहाँ जाए ना हवा का जाए ना कई कज कि तू ई झाड़ को जी फल छे वो खाएगा नहीं तो नहीं मारना की। तो जब हवा जी सुनी ले तो कई कज कि हमका परमेश्वर ने कहो कि ई झाड़ का तुम हाथ भी लगाओगा नहीं तो मरी जाओगा, मतलब अपना तरफ से वाह तू जोड़ी दे। तो शैतान का कहीं मिल जाए मौका मिल जाए तो शैतान होगा कच कि नहीं तू ये फल खाएगा तो नहीं मरने की, बल्कि तू परमेश्वर का समान हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम मौका समान बनो। ऐसा उनका कान भरा। अब जी वो भला बुरा ज्ञान को झाड़ का जो फल तो वो देखाना में बहुत सुंदर देखा तो भाई तो गया नोखा हवा का न वो फल तोड़े न खाई लियो। अब हवा ने खाई लियो, अब वो फल का तोड़े न ले गई न अपना पति का पास ली जाए न कहो कि स्वामी अब तुम भी फल खाई लो। मैंने खाया मौका तो कहीं भी नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहो था कि फल खाते के साथ तुरंत मर जाओगा। तो भाई हवा न कहीं करो आदम कभी भी झाड़ को फल खवाड़ो तो आदम तो छे कि उन्हें खाई लियो। तब जसो आदम ने फल खायो तो उनकी आँख न खुली गई, हवा की भी न आदम की भी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जी आज्ञा जी दियल थी परमेश्वर ने वो आदम का देती, जब तक आदम आज्ञा नहीं तोड़ने को तब तक उनकी आँख ना नहीं खुलने की। तो जसो आदम ने फल खायो आदम न हवा की कहीं आँख न खुली गई। तो आँख न खुलने के साथ इनका पता चले कि तो नंगा छे। तो ये नंगा ही ना झाड़ न की तरफ भागे ना दपड़ी का वहाँ जाए ना वहाँ जाए ना उनने कहीं बने लो झाड़ का जी पांटा था यानी पत्ता जी था उनको तोड़ी तोड़ी ना उनकी लंगोट न बने ली। आप जी भाई जब परमेश्वर पिता आयो ठंडा समय में वाटिका में टहलना का, तो आदम की वाटिका में जब परमेश्वर घूमता आयो तो भाई परमेश्वर ने आवाज़ दी कि आदम आदम बेटा कहाँ छे तू? तो आदम ने कहो कि हाँ थारो शब्द सुनी रोज, लेकिन थारी आवाज़ सुनी ना डरी को, क्योंकि हाँ तो नंगो छे एका लेन थारा से दपड़ी दपड़ी ना फेरी। तो परमेश्वर ने कहो कि तुका कहना कहो कि तू नंगो छे। तो आदम ने कही कहो कि प्रभु तूने जी पत्नी मकब करी ने दी थी हवा ओका कहने से मनो झाड़ को फल खाई लियो तुम्हारी आँख न खुली गई। एका लेन फल खाते के साथ मारा मका पता चले कि हाँ नंगो छे। तो परमेश्वर ने कहो कि तुख ये फल खाने को कहना कहो, हवा से पूछो। तो हवा ने कहो कि परमेश्वर मका ये झाड़ पको जो फल छे वो खाना को कहो ही शैतान न। तो आशा करी ना एक दूसरा की गलती मानना की बजाय आदम न ओका पाप न की टोपली हवा का माथा पर रख दी, न हवा न छे कि ओकी टोपली सही जी सांप थो ओका ऊपर रख दी। उनने एक दूसरा का गुनाह न नहीं माने बल्कि एक दूसरा के ऊपर आरोप मरता गया। अगर ये लोग अपना पाप न का मान लेता कि हाँ पिता परमेश्वर हमने गलती करी हमको माफ़ कर दो, तो परमेश्वर उनका वहाँ माफ़ कर दी। तो लेकिन इनकी इस करतूत का वजह से परमेश्वर ने कही करो इनका शराब दे दियो। तो परमेश्वर ने सबसे पहले सांप जीत हो ओका शराब कही दियो कि तू इस सभी दुनिया का जितना घरेलू न जीव बनेला जीव जंतु यानी जंगली जानवर छे ओका में सबसे ज़्यादा श्राप तुखा लगेगा। ये वचन लिखेल छे तीसरा अध्याय का 14वां वचन में परमेश्वर ने सबसे पहले सांप का श्राप दियो। न सांप तू छे कि अपना पेट का बल रेंगी रेंगी ने चलागा न माटी चाटी चाटी न जिंदगी भर आसोज मारागा तू। ये श्राप के कर दियो शैतान का। न फिर आरू कही दियो कि सांप थारा वंश का बीच में न स्त्री यानी हवा का वंश का बीच में हूँ दुश्मनी पैदा करूँगा, न तू ओका वो थारा सरख कुचलगा न तू ओकी एड़ी में डसगा। ये जी भविष्यवाणी थी हमारा प्रभु यीशु कालीन परमेश्वर ने पहले आदम की वाटिका में कर दी थी कि स्त्री का गर्भ से आसो इंसान पैदा होएगा जिस शैतान को सर कुचली देगा, न शैतान होगा पाए का डसागा। न जब हमारा प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर ठोकी गयो तो वो टाइम पर जो उनका पाए में खिलो रह गए थे नहीं वो शैतान का द्वारा डसा गयो। डसने की प्रक्रिया थी जी परमेश्वर ने पहले જ अपन का उत्पत्ति में कही दी थी। फिर परमेश्वर ने कही करो जी 16वां वचन से तीसरा अध्याय को काम परमेश्वर ने स्त्री का श्राप दियो। स्त्री का कही कहो कि जब तू गर्भवती होएगा न जब तू बच्चों पैदा करना पाओगा नहीं थारो दुख हाँ बहुत बढ़े दूँगा, न तू बहुत पीड़ा न तकलीफ न उठाए न लेखरू पैदा करेगा,
न जब तू लेकरू पैदा करेगा कि थारी तकलीफ में बहुत बड़ा बढ़ी जाएगा। न तू थारी शारीरिक इच्छा न का पूरी करने का लेना आदमी का ऊपर निर्भर करेगा, न जी आदमी रहेगा वो थारा ऊपर राज करेगा, थारा ऊपर प्रभुता करेगा। तू आदमी न का दबाव में ज़िंदगी भर तक रहेगा। आसो श्राप के का दियो अपनी हवा का। अब भाई अब बारी है कि आदम की बारी है। तो परमेश्वर ने कही करो 17वां वचन जी थो 3रा अध्याय को मैं कहो कि तू न ई थारी बाई यानी थारी पत्नी की बात मानीज न जी झाड़ का विषय में तुमको मैंने नहीं कहो थो, वो झाड़ का फल का तूने खायो ज। तो एकालेन भूमि जी छे नी सारी धरती जे ई थारा इस कारनामा का कारण श्रापित हुई गई न। तू एक ही उपज अब जिंदगी भर बड़ा दुख के साथ खाएगा न। ये जमीन न जी छे उतारलन काटा न ऊट कटारा उगाड़ेगा न जी थारा पानी में लगेगा न तू तकलीफ उठाओगा। तू खेत में तमज फसल निकाले पाओगा जब तू मेहनत करेगा। थारा माथा से जब पसीना की एक एक बूंद इस ज़मीन पर गिरेगा तब तू रोटी खाएगा। असो न अंत में तुका मन माटी से बनाए तो तुका ये माटी में मिल जाएगा, क्योंकि मना तो कहीं माटी में से निकालने बना तुम्हारा हाथ से, लेकिन तू ना हमारा खिलाफ पाप करे तो एकालीन थाई सजा आपका ही मिलेगा, तो इस माटी में वापस मिल जाएगा। फिर परमेश्वर ने कही जी आदम की थी पत्नी ओको नाम हवा रखो न। जितना मनुष्य आज तक जिंदा छे हवा उन सब न की आदि माता कहलाई जाज न। परमेश्वर यहोवा न आदम नारो की पत्नी का लेना चमड़ा का अंगरखा बनाया। अब सवाल यहाँ ये उठत कि चमड़ा का अंगरखा काई से बना। तुम्हारा भाई बहन न हो, यहाँ बात स्पष्ट हो जात कि जब भी कोई पाप हो तो कलन परमेश्वर का ही करत बलिदान चढ़ाओ। तो सबसे पहलो बलिदान जी थो हमारा परमेश्वर न अदन की वाटिका में चढ़ायो। वहाँ एक मेमना की कुर्बानी चढ़ाई न ओका चमड़ा सी आदम न हवा का लेन अंगरखा जेका अंडर गारमेंट्स अपन को कि वो बने दिया। तो ओवरऑल 2 अध्याय को अपन आज अध्ययन कर लियो एकदम मोटा मोटा अंदाज पर। फिर आगे का वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तब तक करेंगे हमारा सभी भाई बहनों का जय मसीह की। परमेश्वर तुम सभी ना को बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन में बढ़ता रहो ना, सुसमाचार को कार्य करते रहो।